फ्रेंड्स, साइंस एक्सप्लोरा में तो आज का टॉपिक था लवक। अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, ईटीसी पढ़ के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लवक क्या होते हैं? जो प्लांट को कलर फॉर्मेशन, कलर प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप का जो रंग है हमें प्रोवाइड कराती हैं। ठीक वैसे ही प्लांट्स में लीव्स का कलर ग्रीन, स्टेम का कलर बहुत ही ऑड होता है, डल टाइप का, फ्लावर्स कलरफुल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी। तो लास्ट की बात करें तो प्लास्टिक को लवक कहते हैं और लवक को 3 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है? लवक होता है, यानी हरित लवक। हरित लवक को सबसे पहले वैज्ञानिक सिम्पर ने डिफाइन किया था, वैज्ञानिक सिम्पर ने क्लासीफाई किया था। सिम्पर ने देखा था और ये बेसिकली क्या होते हैं, कलर इनका होता है ग्रीन, ग्रीन कलर के होते हैं और ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं। पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, क्यों? बिकॉज उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें होता है एक ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में ही जो लीव्स है उनका कलर होता है ग्रीन। हमें याद रखना है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक लीफ में 30 से 40 जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। अब डबल लेयर है, सिंगल लेयर है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ऊपर की लेयर को हम कह देंगे आउटर लेयर और अंदर के लेयर क्या बोलेंगे हम? इनर लेयर। तो आइए, आउटर लेयर, यहाँ पे हम इनर लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, ये। अब इसके अंदर क्या होता है? सिक्के जैसी संरचना हमें देखने, जब हम बहुत ही डीप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इस तरह की जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जैसे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे सिक्कों को एक साथ हमने रख दिया हो। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ये भी हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है वो आपस में कनेक्ट। अब इन्हें बोलते क्या है? इन्हें बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम अंदर से एक मटेरियल भरा रहता है, ये देखिए मटेरियल भरा रहता है। इस मटेरियल को हम बोल देंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। इन्हें थैलाकॉइड्स बोलते हैं। एक होता है तो थैलाकॉइड्स बोलते हैं, वहीं अगर ज़्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। तो ग्रेनम का क्या फंक्शन होता है? ग्रेनम देखिए, ग्रेनम क्या होती हैं? इनका मेन जो फंक्शन है, इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में ये क्या करेंगे? ये सनलाइट को, यानी सूर्य की रोशनी को अपनी ओर आकर, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर छोटी सी हम बात करें लीव्स, यहाँ पे लीव्स बना लेते हैं। देखो लीव के सरफेस में होती है बट हमें दिखती नहीं, बिकॉज ये बहुत ही अंदर की तरफ होते हैं। तो अंदर तरफ होते हैं इसलिए हमें दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं होती, ये अनविजिबल होते हैं। जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें देखेंगे तब हमें संरचना दिखती है। ठीक है, अब देखिए सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचेंगे। जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है तो जो वाटर हम डालते हैं जड़ों में, वो ब्रेक होता है। वाटर को ब्रेक करेगा कब? जब इसमें जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मतलब क्या होता है? खींचना, इस तरह से। तो ये क्या करेगा? सनलाइट को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे खींच लेगा तो जो वाटर है वो टूट जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पत्ती, ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ इनका जो स्थान है वो लीफ होता है। कभी कभी पैरेन्काइमा में भी होते हैं। तो इसीलिए यही रीजन है कि लीफ को हम प्लांट की रसोई घर कहते हैं। रसोई घर यानी किचन बोलते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। तो बेसिकली उसे हम क्या कहेंगे? फूड फॉर्मेशन को हम कह देंगे ये पूरे प्लांट की क्या है? एक किचन है, एक रसोई घर है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा देखिए, आइए क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? समझ लो।
देखो क्रोमो से याद रख लो कलरफुल, कलरफुल यानी कलर से फुल, कलर से फुल, ठीक है। तो अब कलर से फुल क्या चीजें होती हैं? सबसे आकर्षक भाग बताइए क्या होता है? प्लांट का सबसे आकर्षक भाग होता है फ्लावर। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? तुरंत आंसर बताना है कि फ्लावर में होती है। फ्लावर का जो कलर है वो पूरी किसकी देन होती है? क्रोमोप्लास्ट की। अब देखिए पत्तियां हो गई और फ्लावर हो गया, बचा क्या? अब हमारी रूट रह गई हैं और स्टेम। तो रूट और स्टेम में जो है ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। हम कह देंगे रूट एंड स्टेम, जिनका जो रंग है बहुत ही ब्राइट नहीं होता है, डल टाइप में होता है। तो वी कैन से दैट कि जो ल्यूकोप्लास्ट है प्रेजेंट इन रूट एंड एज वेल एज स्टेम। Chromoplast present in flower and provide different type of colors in the plant. And chloroplast we also know that, हमने पूरा समझ लिया कि क्लोरोप्लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, डबल लेयर होता है। अंदर क्या है? स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रोमा नाइट में वर्क करता है, ये CO2 को अपनी तरफ खींचता भी है और रिलीज भी करता है। वहीं ग्रेनम क्या करते हैं? ग्रेनम क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, जो सनलाइट की जो रेज होती हैं उन्हें ट्रैप करता है और प्लांट में जो है फूड यानी स्टार्च और ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन प्लस क्या बनेगा? स्टार्च। याद रखेंगे दो तरह के जो पदार्थ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी पूरी जीवन के लिए, पूरी जीवन शैली यही पर डिपेंड हो रही है। तो दोनों चीज़ों को क्या होता है? बनाने की भी तैयारी यही करता है। तो इसलिए हमने बोल दिया ऐसे। प्लांट की किचन क्या होती है? लीफ होती है। पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी तरह से वन बाय वन करके हमने इन्हें पढ़ लिया है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा ताकि इसमें आपको बेसिक समझ आ जाए, फिर जब डीप में हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इसके बाद ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका टिश्यू, हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू क्या होता है? बहुत सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप पेन लेके बैठिए, इसे नोट कर लीजिए। एंड देन आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में टिश्यू के साथ।